पहले रत्नेश्वर प्रसाद जी आपसे, सर ये जानकारी हम चाहेंगे कि ये जो इतना पैसा इकट्ठा हुआ है इस पर ये बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि दरअसल क्या वाकई ये पीयूष जैन का पैसा है, क्योंकि पीयूष जैन का भी कहना है कि ये सारा पैसा मेरा नहीं है। किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी? अब नहीं हो, उनका कहना हो सकता अब जांच इसमें करना पड़ेगा कि पैसा आया कहाँ से। अब जैसे अब यहाँ तो काला धंधा तो हिंदुस्तान में बहुत होता है, जैसे ड्रग का पूरा धंधा है, पूरा काला धंधा है, सोने का धंधा है, पूरा काला धंधा है। तो उसमें तो कैश तो उत्पादन होगा ही कैश का, तो कैश उनके यहाँ जमा हो रहा था, तो उनके पार्टनर भी होंगे, उनका भी पैसा हो सकता है, इनका भी हो सकता है। तो पैसा कहाँ से आया वो देखना पड़ेगा। ड्रग का हो सकता है, सोने का तस्करी का हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये इनके यहाँ से चंदन तेल भी मिला, तो चंदन तेल का भी ये व्यापार करते होंगे जी। तो इसलिए इंक्वायरी हुई, सोर्स ऑफ मनी क्या है। सोर्स ऑफ मनी वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन वही करना पड़ेगा, पैसा आया कहाँ से। जी ये सबसे जरूरी। हो सकता है किसी दूसरे का पैसा हो जो इनके यहाँ पड़ा हो, क्योंकि इस पर भी बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि किसी और का पैसा है जो इनके पास रखा हुआ था, या ये वाकई इनका पैसा है जिस पर इन्होंने टैक्स नहीं चुकाया है और काले धंधों से इकट्ठा किया है, या वाकई किसी और का पैसा भी हो सकता है। तो दरअसल सोर्स ऑफ मनी तक पहुंचा जाएगा और उसके बाद फिर पूरा केस निकलकर सामने आएगा। हाँ, बिना सोर्स का कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या है ये। और क्योंकि इनका कारोबार तो टर्नओवर ही कुछ नहीं है जो इनके पास इतना कैश निकले, 200 करोड़ कैश, सोना, चांदी, चंदन का तेल। ठीक है, हमारे साथ अंशुमन तिवारी जी भी मौजूद हैं। अंशुमन जी, जब हम देख रहे हैं टर्नओवर उन्होंने जो दिखाया है वो तो कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में जो पैसा उनके यहाँ से बरामद हुआ है, और अभी तक जो जानकारी मिली है कि फर्जी बिल बनाए जा रहे थे, जीएसटी इवेड किया गया था, जीएसटी नहीं दिया गया था, तो क्या वाकई इतना पैसा उससे ही इकट्ठा किया गया होगा, या और भी काम कर रहे थे, या और भी जगह या सोर्स हो सकते हैं जहां से पैसा इन तक पहुंचा है? अंशुमन जी, आपको आवाज मिल रही है? अंशुमन तिवारी जी के पास वापस रुख करेंगे, संपर्क इस वक्त हमारा उनसे टूट गया है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर जो बड़ी खबर हमें मिल रही है वो ये कि पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मजिस्ट्रेट ने पीयूष जैन को रिमांड पर भेज दिया है, 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इत्र व्यापारी पीयूष जैन को 14 दिन की जेल हुई है और इस दौरान जानकारी जुटाई जाएगी, इंफॉर्मेशन जुटाई जाएगी कि दरअसल ये पैसा पीयूष जैन के पास आया कहां से। लेकिन काले खजाने का किंग कौन है उसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, यानी पीयूष जैन कौन कौन से राज उगलने वाला है, उससे क्या जानकारी इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आएगी, वो बहुत अहमियत है रखता है। हमारे साथ लगातार सब मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर कोशिश करते हैं कि अंशुमन तिवारी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो उनसे बात करें। अंशुमन तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि दरअसल ये क्या टैक्स इवेजन, जीएसटी इवेजन, यानी जीएसटी नहीं चुकाया है उसके जरिए ही इतना पैसा इकट्ठा किया है पीयूष जैन ने, या क्योंकि बहुत कुछ बरामदगी हुई है, जो सोना बरामद हुआ है, जो चंदन का तेल बरामद हुआ है, यानी और भी काले कारोबार किए जा रहे थे और उसके जरिए ये पैसा जुटाया जा रहा था, क्या हो सकती, किस दिशा में और किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी? अंशुमन तिवारी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी अंशुमन तिवारी जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो जानना ये चाहेंगे कि दरअसल जांच किस तरह से अब आगे बढ़ेगी ताकि ये पता लग सके कि ये दरअसल पैसा आया कहां से है, क्या वाकई पीयूष जैन का पैसा है या इसका सोर्स कुछ और भी है? सुमेरा, 2-3 चीजें इस पूरी मोडस ऑपरेंडी में दिखती हैं हमको। पहली चीज तो ये है कि जिस बात की चर्चा है, जिस बात की चिंता पिछले 3-4 साल से थी कि भारत में तमाम कोशिशों के बाद भी बड़े पैमाने पर कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और उन्हें ट्रैक नहीं किया जा पा रहा है, उससे ये साबित होता है। जो शुरुआती जानकारी हमको मिलती है वो 50,000 रुपये से नीचे के ट्रांजैक्शन है, क्योंकि 50,000 रुपये से ऊपर के सारे विनिमय को में पैन का और बाकी नियमों का पालन ज़रूरी है। तो एक तो चीज़ ये लगती है कि ये सारा ट्रेड जीएसटी के लिंक से बाहर था, तो एक तरह से ये जीएसटी इंटेलिजेंस का केस है। और अगर इसे आप व्यापार के नजरिए से देखें तो जीएसटी में इतना पैसा किसी बिजनेस में एक साथ कलेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि इसके साथ बहुत सारे और ट्रेडिंग कनेक्शंस भी होंगे, कहीं से रॉ मटेरियल की सप्लाई होगी, कहीं से फिनिश प्रोडक्ट की सप्लाई होगी, एक बड़ा नेटवर्क होगा।
और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि हम इतनी सारी कोशिशों के बाद भी भारत में कैश ट्रांजैक्शन का इतना बड़ा नेटवर्क चलने दे रह सकते हैं। पिछले 2 साल से 3 साल से सरकारें कह रही हैं कि उनके पास हर चीज की सूचना है, उनके पास आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपके ट्रांजैक्शंस के ब्यौरे हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न्स है। इसके बाद भी एक मुश्त इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है और जो बाद में निकल कर आती। और तीसरा, ये सारा कैश नोटबंदी के बाद का कैश है। अब अगर आप इसे आंकड़ों के संदर्भ में देखने की कोशिश करें तो हमने देखा कि पिछले 3 साल में 4 साल में भारत में जो करेंसी इन सर्कुलेशन था वो बहुत तेजी से बढ़ा है। और ये इस बात का संकेत है कि सरकार के पूरे ट्रेड का जो पूरा रडार है, टैक्स का रडार है, उससे बाहर एक बहुत बड़ा ट्रेड हो रहा है। और ये उसका एक छोटी सी बानगी है जो इस सिस्टम से बाहर थी, जो जीएसटी के जरिए हमारे सामने आई है। जी हाँ अंजुमन जी, बहुत अहम बात, इस पर बात करेंगे क्योंकि इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक दल अपनी जो प्रतिबद्धता है वो नहीं दिखाते हैं। जब काले धन पर इस तरह की कार्रवाई करने की बात होती है कि कैसे इतना ट्रेड बाहर हो रहा है सिस्टम के बाहर, जिसे पकड़ा नहीं जाता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।